हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस और कैरियर के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम एक नए कैरियर ऑप्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसके द्वारा आप दौलत और शोहरत दोनों ही कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रीलांस रिपोर्टर या राइटर बनकर नाम और पैसा दोनों कैसे कमाएं, इस वीडियो का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद कोई जिज्ञासा आपके मन में हो तो आप मुझसे संपर्क करें। इस बारे में मैं आपकी भरसक मदद करूंगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रीलांस यानी स्वतंत्र पत्रकारिता मनोरंजन या शौक ही नहीं, कैरियर भी बन सकता है। यदि आपको लेखन का शौक है तो आप स्वतंत्र पत्रकारिता को कैरियर बना सकते हैं। इसमें नाम और पैसा दोनों है। समाचार पत्र, पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के लिए लेख, कहानी, फीचर, फोटोग्राफ्स आदि की आवश्यकता होती है, जिनमें से काफ़ी सामग्री फ्रीलांसर द्वारा पूर्ति की जाती है। आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन के लिए वेब, ब्लॉग और यूट्यूब नए ऑप्शन के रूप में उभर कर सामने आया है। फ्रीलांसर बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। कम पढ़े लिखे लोग भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। फ्रीलांसर के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती। अभ्यास और अनुभव से फ्रीलांसर में निखार आने लगता है। सबसे खास बात यह है कि जिस भाषा में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उस भाषा का सही ज्ञान होना जरूरी है। फ्रीलांसर बनने के लिए कोई आयु सीमा भी निर्धारित नहीं है। किसी भी उम्र में फ्रीलांसर की शुरुआत कर सकते हैं। जिंदगी के अंतिम समय तक इसे जारी रख सकते हैं। फ्रीलांसर के लिए कोई निर्धारित रकम तय नहीं है। संपादक द्वारा रचनाओं के हिसाब से पारिश्रमिक तय किया जाता है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पारिश्रमिक अलग अलग होता है। संपादक इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि अच्छे लेख पर अच्छा भुगतान किया जाए। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि जितना लिखेंगे और छपेंगे उतना ही अधिक पारिश्रमिक भी प्राप्त करेंगे। लेखन के विषयों की कोई सीमा नहीं है। किसी भी विषय पर आप लिख सकते हैं। लेखन के लिए हजारों लाखों विषय आपके आसपास ही पड़े हुए हैं। बस अपने दिमागी घोड़ों को दौड़ाने की ज़रूरत है। जितने अच्छे और मौलिक विषय होंगे उसके प्रकाशन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। राजनीति, सौंदर्य, व्यायाम, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, कला संस्कृति, हेल्थ, सेक्स, खेल, व्यापार, अपराध, शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा, कैरियर, पर्यावरण, जंगल, पहाड़, समुद्र, जीव जंतु, पर्यटन आदि विषय पर हर छोटी बड़ी पत्रिकाएं रचनाएं प्रकाशित करती रहती है। इन सब विषयों पर आप लिख सकते हैं। इनके अलावा समसामयिक विषयों पर अपने विचार, रोचक तथ्य जानकारी, अपने अनुभव, समस्या, सलाह, समाधान, समीक्षा, बाजार, चलन, परिवेश, परंपरा, धर्म, अध्यात्म आदि विषयों पर भी आप लिख सकते हैं। प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी एकत्र कर सचित सामग्री प्रकाशन के लिए भेज सकते हैं। ऐसी कोई विशेष जानकारी जिसके बारे में अधिक लोगों को मालूम न हो, जानकारी रोचक हो और पाठकों के लिए लाभदायक हो, उन विषयों पर रचनाएं तैयार कर प्रकाशन के लिए भेज सकते हैं। महान पुरुषों, वैज्ञानिक, प्रतिभावान व्यक्तियों की जीवनी, सक्सेस स्टोरी, किए गए खोज आदि पर
भी लिखा जा सकता है। युवाओं किशोरों को जागरूक करने वाले लेख करियर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फाइनेंस, बॉडी लैंग्वेज, कैसे पढ़े, कैसे याद करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें आदि हर विषय पर खास जानकारियाँ लिखी जा सकती है। इनके अलावा काल्पनिक कहानियाँ, लव स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, चित्रकथा, जासूसी कहानियाँ, सनसनीखेज कथा, अपराध कथा, सत्य घटनाओं पर आधारित कथाएं आदि भी लिख सकते हैं। नए से नए विषय पर आप खुद तलाश करके उन पर लेख तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर न लिखा जा सके। क्या खाए, क्या पहने, क्या न खाए, सफ़र में सावधानी, चीज़ों की देखभाल, हर छोटे बड़े विषयों पर लेखन किया जा सकता है। लेखन के बाद उन सामग्री को कहाँ भेजें? लेखन सामग्री आप देश के विभिन्न स्थानों से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु भेज सकते हैं। जिन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु अपनी रचनाएं भेजें, उन पत्र पत्रिकाओं के 2-3 अंक अवश्य पढ़ लें, जिससे आपको उन पत्र पत्रिकाओं के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। आप उनके हिसाब की रचनाएं भेज सकेंगे। जान ले, बच्चों की पत्रिका में बड़ों के लेख प्रकाशन के लिए भेजेंगे तो वह प्रकाशित नहीं होगी। इसलिए पत्रिका को अच्छे से अवलोकन करने के बाद ही सामग्री प्रकाशन हेतु भेजें। यदि आप किसी खास विषय पर पुस्तक या कोई उपन्यास आदि लिखना चाहते हैं तो लिखने के पहले आप प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं। प्रकाशन का भविष्य सुंदर है, इसके लिए स्वतंत्र लेखकों का भविष्य भी सुंदर है। पत्र पत्रिकाओं के अलावा आकाशवाणी, दूरदर्शन, वेब, ब्लॉग, यूट्यूब के लिए भी स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं। स्वतंत्र लेखकों को भी अपने लेखन के प्रति सचेत रहना जरूरी है। उन्हें नियमित लेखन करना चाहिए। रचनाओं को प्रकाशन हेतु भेजना चाहिए। रचनाएं कैसे भेजें? रचनाओं को सफ़ेद फुल स्केप पेपर पर एक तरफ सुंदर हस्तलिखित या टाइप कराकर भेज सकते हैं। रचना के साथ मौलिकता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ में उचित दामों का टिकट लगा अपना पता लिखा लिफाफा जरूर संलग्न करें। इससे रचना की स्वीकृति व अस्वीकृति की सूचना आपको मिल जाएगी। आजकल ईमेल द्वारा भी रचनाएं भेजी जा रही है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए पत्र पत्रिकाओं को देख लें। इस क्षेत्र में आने वाली समस्याएं। स्वतंत्र लेखन को कैरियर बनाने के पहले ये जान ले, यह जितना सरल लगता है उतना ही परेशानदायक भी है। एक स्वतंत्र लेखक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली बात, किसी भी पत्र पत्रिकाओं में रचना का पारिश्रमिक निश्चित नहीं होता है। संपादक अपने हिसाब से रचनाओं का पारिश्रमिक तय करते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि आप जो रचनाएं भेज रहे वो प्रकाशित हो ही जाएगी। अनेक पत्र पत्रिकाएं ऐसी भी है जो रचनाएं प्रकाशन के बाद पारिश्रमिक भी नहीं देती। साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं भेजने से पहले ये जान ले कि ऐसी अधिकतर पत्रिकाएं रचनाएं उनके पत्रिका के अनुसार होने पर उन्हें प्रकाशित तो कर देते हैं, लेकिन पारिश्रमिक नहीं देते हैं। यहाँ तक कि रचनाओं के प्रकाशन की सूचना तक नहीं देते हैं। फीचर एजेंसियाँ एक रचना को कई जगह पर प्रकाशित करवाती है, इसके बावजूद भी पारिश्रमिक देने में काफ़ी पीछे होती है। कई बड़े प्रकाशन भी है जो एक रचना को अपनी कई भाषाओं की पत्रिकाओं में प्रकाशित तो करते हैं, पर पारिश्रमिक एक ही पत्रिका का देते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखें। रचनाएं भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि रचना स्पष्ट व साफ सुथरी
वह प्रिंट की हुई हो। पढ़ने में असुविधा होने वाली रचना के पीछे संपादक अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। संपादक के पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि वो एक एक रचना के लिए इतना लंबा समय दे। हस्तलेखन साफ न होने पर रचना को टाइप करवा कर ही भेजें। हमेशा रचना की मूल कॉपी भेजें। रचना कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पत्रिका द्वारा फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाती है, क्योंकि इससे रचना की मौलिकता व अप्रकाशित होने की प्रमाणित का संदेह होता है। विशेष अवसर के लिए लेखन सामग्री दैनिक समाचार पत्र के लिए 20 से 25 दिन तथा मासिक पत्रिकाओं के लिए 2-3 माह पहले प्रेषित करना चाहिए, जिससे संपादक इसका प्रयोग समय से कर सके। रचना की प्रति अपने पास सुरक्षित अवश्य रखें। डाक में रचना के खो जाने पर उसकी जिम्मेदारी संपादक की नहीं होती है। एक साथ कई स्थानों पर रचनाएं न भेजें। रचना अस्वीकृत होने पर ही उसे दूसरी जगह भेजें। एक रचना 2 स्थानों पर छपने से संपादक आपसे नाराज हो सकता है और आपकी रचनाओं को प्रकाशित करना बंद कर सकता है। दूसरों की रचनाओं को चुराकर प्रकाशन के लिए न भेजें, ये कानूनन अपराध है। आपके लेखक आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। लेख में दिए गए तथ्यों की जांच कर लें। किसी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेखन में हमेशा शालीन भाषा का प्रयोग करें। अश्लील, द्व्यर्थी, अपशब्द व गंदी भाषा का उपयोग न करें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कैरियर संबंधित जानकारियाँ यदि नियमित पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने लाल बटन पर क्लिक करें। स्वतंत्र लेखन के लिए किसी भी प्रकार के सवाल होने पर आप मुझे मेल करें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।